दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी के उस पहलू के बारे में जो कई सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं या अगर आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं तो जरा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। देखिए, जब कहीं भी कोई भी इंसान आर्मी ज्वाइन करता है, आर्मी ही नहीं, कोई नेवी ज्वाइन करे, एयरफोर्स ज्वाइन करे, कुछ भी ज्वाइन करता है, तो उसको बहुत सारी चीजें दी जाती है। जैसे कि आपको आर्म्स दिए जाते हैं, एम्यूनेशन होते हैं, आपकी यूनिफॉर्म भी आप ही के उसमें आती है। तो ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है। और अगर आपका ये सामान अगर आपकी कस्टडी से कोई चुरा लेता है या आप उसे गलती से कहीं खो देते हैं, तो ये मजाक की बात नहीं है। आर्मी एक्ट का सेक्शन नंबर 54 आप पर लागू हो जाता है। देखिए, कोई सैनिक अपने सरकारी हथियार का, गोलियों का, यूनिफॉर्म का या उपकरण अगर कोई गायब कर देता है, बेच देता है या उससे गलत तरीके से गायब हो जाता है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, तो आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझिए। आगे मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, इसमें मैं जो ऑफिसर है उनका नाम मैं बदल दूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। देखिए, ये केस क्या थी, एक ऑफिसर थे आर्मी के जिनका नाम था दीपक शर्मा। वो आर्मी में बेसिकली 8 साल से काम कर रहे थे। उनकी यूनिट को एक हाई अलर्ट मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन क्या होता है, उसी के दौरान उनकी एक सरकारी राइफल गायब हो गई थी। अब उनको क्या लगता है कि शायद ये किसी और ने गलती से उठा ली होगी, कोई और ऑफिसर ने उसे उठा लिया होगा, लेकिन उन्होंने तुरंत रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने इसलिए रिपोर्ट नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो उन्हें ये डर बैठ गया कि कार्रवाई उनके अगेंस्ट में हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि वो 1 दिन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन क्या होता है, अगले ही दिन सुबह-सुबह एक विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन एक जाँच स्टार्ट कर दी जाती है। सब लोगों का चेक किया जाता है कि सारे के सारे हथियार हैं कि नहीं। अब जैसे ये जाँच होती है तो पता चल जाता है कि जो वो सरकारी राइफ़ल थी वो गायब है। इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि जब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो जिस इंसान ने चोरी करी होती है उसके खिलाफ एक अलग प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनको 2 साल की सज़ा सुना दी जाती है और साथ में उन्हें टर्मिनेट भी कर दिया जाता है और इवन पेंशन तक इन्हें नहीं मिलती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आर्मी एक्ट का सेक्शन नंबर 54 है, वो सिर्फ चोरी करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सैनिकों के लिए भी है जो अपनी सरकारी संपत्ति का ध्यान नहीं रखते। अब अगर कोई सरकारी हथियार, कोई गोला बारूद या और कोई इक्विपमेंट अगर कोई गायब कर देगा, चाहे वो राइफल हो, पिस्टल हो या कोई भी हथियार हो, अगर ये खो गया या चोरी भी हो गया, तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस आर्मी ऑफिसर की होगी। सेक्शन 54 एक और बात बोलता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म, हेलमेट, टूल्स या कोई भी सरकारी संपत्ति गलत तरीके से अगर इस्तेमाल कोई कर देता है या बेच देता है, तो उससे भी अपराधी माना जाता है सेक्शन नंबर 54 के तहत। एक और बात वो समझाता है कि अगर कोई सैनिक गलत तरीके से अपने हथियारों या उपकरणों का उपयोग करता है, तो भी उसे सजा ही मिलेगी। तो ये चीज समझ लीजिएगा, 5 साल तक की आपको सजा हो सकती है। अब एक चीज समझिए कि क्या हो अगर आपका सामान सपोज करिए कोई इंसान चोरी कर लेता है या अगर आपसे सपोज करिए खो जाता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि तो जितना जल्दी हो सके वो जो सामान आपका खोया है तुरंत उसके बारे में रिपोर्ट करिए। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही कम आपका नुकसान होगा। कई सारे आर्मी ऑफिसर डर के मारे बैठे रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से करना है तो आप मेरे से सुझाव ले सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग आप तुरंत करेंगे, लिख कर देंगे कि क्या हुआ है। दूसरी चीज, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई हथियार हो, कोई गोला बारूद हो या कोई भी चीज हो जो आपको दी गई थी एज एन आर्मी ऑफिसर के तौर पे, बिना किसी अनुमति से ना ही आपको किसी को देना है ना ही किसी का लेना है। अगर आप बिना किसी परमिशन से किसी और को अगर आप अपना हथियार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी नौकरी तो जाएगी, आजादी भी चली जाएगी आपकी। और एक और चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई केस हुआ है इसके ऊपर, तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा आपको अगला स्टेप क्या लेना है। जितना लेट करेंगे, जितना डिले करेंगे, बहुत ज्यादा पेनल्टी लगती जाती है। लेकिन एक चीज अभी भी बताइए, क्या ये सेक्शन सही है? इतनी बड़ी चीज होनी चाहिए? देखिए, इसका जवाब है हाँ। मेरे को लगता है ऐसा कि हाँ, क्योंकि आर्मी जो है वो डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। अगर आप अपना ही सामान अपने ध्यान में नहीं रख सकते हैं, तो सपोज करिए कभी सिविलियन का कोई मैटर आ गया तो आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे? ये पहली चीज है। तो अगर अब आपको और कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको अगला स्टेप क्या लेना है। अगर वीडियो सही लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।